चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 तारीख का पहली शिफ्ट का। देखिए जितने भी कोड हैं ये के सबका सीरियल अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन है वे सभी एक जैसे हैं। आप एक जांच अधिकारी हैं। पहला क्वेश्चन है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्य में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने की भारी रिश्वत की पेश कर रहा है आपको। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार 5 जांच करने से बचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालतों में तथ्य को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। सहमत होने का दिखावा करना चाहिए या लेकिन कमज़ोर ढंग से गढ़े हुए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए। तो इसका आंसर है बी, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको, देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉन्ग की जांच करनी चाहिए। तो इसका आंसर है यही, बी। अगला क्वेश्चन, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारी कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों और सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन को जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और निरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। गलत ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए। इसकी शिकायत और वरिष्ठ अधिकारी को सहकर्मियों से करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, गलत गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। तो इसका आंसर है ए, जो तीसरे क्वेश्चन का है, ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला, अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों के दुरुस्त रूप से समन्वित करना चाहिए। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी की भागडोर सौंपनी चाहिए। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, पीड़िता से बलात्कार के पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये हैं, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। अगला है, विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। ऑप्शन सी है, बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति में बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है ये तो। चंद नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। तो इसका ठीक आंसर है बी। अगला क्वेश्चन छठा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक सॉरी एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंत्यक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको चार ऑप्शन आपके सामने फिर हैं। शिकायत ग्रहण करके इसे मानव अधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए।
सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। तो इसका आंसर है सी, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। शिकायतों को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। ये जिसका मैंने पेपर लिया था सोल्व करने के लिए, उसने ठीक लगा रखा है सी, बिल्कुल ठीक आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 8वां, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ए उप महानिरीक्षक, बी सर्कल अधिकारी, सी पुलिस अधीक्षक, डी स्टेशन हाउस अधिकारी। तो आपका आंसर है डी, स्टेशन हाउस अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 9, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? क्या मार्गदर्शन करेगा भाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए व्यक्तिगत नैतिक मूल्य को लागू करना, भले ही स्थापित नियमों के विपरीत हो। दूसरा ऑप्शन, स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। बी आंसर है सी। तो अगला ऑप्शन है सी, अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। और डी है व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरश कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो इसका आंसर है डी। ये मैंने जैसे क्वेश्चन पेपर ले रखा है उसने गलत कर रखा है, बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन नहीं होगा, इसका होगा डी। अब देखते हैं अगला चैप्टर। अगला क्वेश्चन 10वां, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। माँ, बच्चा, बादल, क्या आएगा? माँ का रिलेशन जैसे बच्चे से है और बादल का संबंध फिर किससे है, ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं आपके आगे, मौसम, बारिश, घोष, चमक। तो इसका आंसर है सी, बारिश। अगला क्वेश्चन फिर वैसे ही आ गया, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? देखना, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। छुट्टियां लेकर स्थिति से बचना बिल्कुल गलत है। तो यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। तो आपका आंसर है, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, बिल्कुल डी आंसर है। अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके रीजनिंग के आगे दिए गए विकल्प में से सी विकल्प चुने। तो 12वां का ये क्वेश्चन है, 2.3, 15.9, 79.6, 423, 2574। तो अगला क्या आएगा? आप सोल्व करोगे। यदि आपको इस रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा आगे। तो 12वें का जो आंसर है वो है ए, बिल्कुल ठीक लगा रखा इन्होंने। अगला है, एक निश्चित कोड भाषा में MADRAS को लिखा जाता है OWNHEQEQ लिखा जाता है। उस संडे को कैसे क्या लिखा जाएगा? इन्होंने ये पूछ रखा, तो संडे को लिखा जाएगा, बिल्कुल ठीक कर रखा इन्होंने। बी आंसर है इसका, UWZRYW, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं हम 14 क्वेश्चन 14वां, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है।
वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो इसका आंसर है पूर्व दिशा में है, बी। सॉल्यूशन चाहिए तो मैं एक वीडियो अलग से और बना दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो इसका आंसर है तोड़फोड़। दुख, परेशान, उत्पीड़न। तोड़फोड़ ये बिल्कुल अलग चीज़ है, और ये परेशान होना, दुख होना, उत्पीड़न नहीं, ये अलग चीज़ है। तोड़फोड़ से ही दुख होता है, तो तोड़फोड़ एक अलग चीज़ है, और ये दुख, परेशान, उत्पीड़न अलग चीज़ है। तो इसका आंसर है ए। 16वां क्वेश्चन, यदि स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, हम कर रहे हैं 16वां क्वेश्चन, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमश सातवें और नौवें अक्षर में बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है? तो इसका आंसर है सी, 5। अगला, एक घड़ी दोपहर, क्वेश्चन नंबर 17, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम जाती है, तो कौन बनाती है? तो 135, 130, 125 या फिर 120? तो इसका आंसर है बी, 125 का। ठीक है। अगला, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम की, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं हम। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर है भांजा। क्या है? भांजा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? भारत, गुजरात, सूरत। देखो, भारत के अंदर गुजरात है, गुजरात के अंदर सूरत है, तो इसका आंसर ए होगा। हल करें, 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम अब। हल करें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 120/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई कर रखा 3 से, माइनस कर रखा 40। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 24। आंसर नंबर डी। 21, अब देखो, ये आकृति का अध्ययन करें, नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दें। अब ये कुछ आकृति दिए गए हैं, ये नर्स हैं, विवाहित जनसंख्या, अस्पताल में नर्सें, सबका ये अलग अलग बता रखा है, तो इसका जो आंसर है वो है सी। संख्या, देखो, इसका जो 21वां आंसर है वो सी, क्योंकि इसमें बोला गया है संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है, तो 7 है या संख्या, तो ये देखो यहाँ पर नरस, इसका आंसर सी होगा भाई, अस्पताल में विवाहित नर्सें। ठीक है, तो 22वां देखो, एक दनाब, क्वेश्चन नंबर 22 सी इसको, ठीक है। एक दनाब जिसका आयाम है 4x3x3 सेंटीमीटर, आयाम 4x3 के विपरीत फलक पीले रंग, इन्हें आयाम 4x3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं, आयाम 3x3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब दनाब को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे गनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे गन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं? तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 8। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। मेजरमेंट दिया गया है, क्या शब्द मेंटल बनेगा, रिटर्न, रिट्यून, सुमित, अजय, तो आप सॉल्यूशन करेंगे
तो इसका आंसर है रिट्यून्स, इसमें बन जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर है सी। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये दिया गया है 36, 35, 31 और 29। तो आपका आंसर है 35। अगला क्वेश्चन, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है। कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड 987 पर समाप्त होता है, दूसरा अंक पहले अंक को 3 का योग है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। तो अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कर्षित किए हैं। उपयुक्त का पता लगाएं। अब 4 कोड उन्होंने ये किए हैं। ए ऑप्शन है आपका 54898 और दूसरा ऑप्शन है आपका 584987, 563987, या फिर अगला है डी 542987। तो इसका आंसर है बी 584987। ये जो कोड इन्होंने बताए हैं, गैस किए हैं, तो इसके जो आंसर बनता है वो बी ही बनता है। तो बी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं अब हम। नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 1, 2 और 3 क्रमांक 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा कथन या दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन 1 है, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ठीक है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। अब ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 पार्ट हैं। ज्ञान अंत सत्रीय है, ज्ञान एक विशिष्ट दायरों में सीमित होता है, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। अब यदि आप इसको स्टडी करेंगे, इस जो क्वेश्चन को, तो इसमें जो आंसर निकल के आएगा वो 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। तो ए इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27। पता लगाएं कि आकृति x में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3, 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब ये x में जो आकृति दी गई है उसमें कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ऑप्शन में 1, 2, 3 ये दिए गए हैं, देखो। तो इसका आंसर है डी। डी आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अब ये जो फोल्ड किया गया शीट को, अब एक यो एक्स है जो फोल्ड की हुई है ऐसे, तो 1, 2, 3, 4 कैसा दिखाई देगा जो पैटर्न फोल्ड किया गया है इस टाइप में, एक्स को, पैटर्न को। तो जो इसका आंसर है वो है सी। बिल्कुल ठीक आंसर है सी। ये जैसा दिखाई देगा ये रहा। अगला क्वेश्चन 29वां। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो इसका आंसर है पोती। बिल्कुल ठीक रखा है भाई ने, पोती। अगला क्वेश्चन नंबर 30। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। अब ये दे रखा BR4AQ16HI।
अब इसे दर्पण के सामने रखेंगे तो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जो हमें दिखेगा वो होगा, दिखेगा ये, बिल्कुल ठीक रखा भाई ने। इसको जब दिखेंगे तो उल्टा ही होगा सीधा ये, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसका आंसर डी ही है। बिल्कुल ठीक रखा भाई ने। आई एच, उल्टा मतलब सब कुछ। 30वां क्वेश्चन हो गया, तो हम चलते हैं अपने 31वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, वह आकृति चुने जो वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। अब एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, चार और पांच आकृति दे रखी हैं। अब ये बताना जो चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जो एक से दूसरी भिन्न है। तो इसका आंसर है डी, जो ये आकृति है, ये इनमें जो आकृति बनी है जो इन अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 32। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। अब क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दिया गया है 59 मिनट, 59 मिनट, 47 मिनट, 55 मिनट या फिर 38 मिनट। तो इसका आंसर है 59 मिनट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सरल करें 108 भाग 36 गुना 1/4 प्लस 2/5 गुना 3 से 1/4। तो इसका आंसर है, जब आप सोल्व करोगे, यदि आपको सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सॉल्यूशन अगली वीडियो में आ जाएगा। अब ये देखो भाई 34वां क्वेश्चन क्या बोल रखा है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। थकान, दिन, काम, रात, नींद। अब सार्थक क्रम बताना है आपको, एक में थकान, रात, दिन, नींद, काम। तो 34वां क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो इस 34वें क्वेश्चन का जो पैटर्न बनेगा वो होगा बी। बिल्कुल ठीक रखा भाई ने। 3 5 1 2 4। 3 5 मतलब पहले आएगी दिन, फिर आएगा काम, फिर आएगा थकान, फिर रात और फिर आएगा नींद। तो ये बिल्कुल ठीक है बी। अब चलते हैं हम 35वें क्वेश्चन की तरफ। पैंतीसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लघु झील है। जीके आ चुकी है मेरी फेवरेट। तो यहाँ से है, कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लघु झील है। तो इसका आंसर है चिल्का झील। ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है। 7 रंगों से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 37वां, ग्रेट बैरियर रीफ में किस देश के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखने की जरूरत नहीं हो रखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले पे ही है। क्वेश्चन नंबर 39। प्रयाग परिस्थिति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई। प्रयाग परिस्थिति तो यार ईशेन थे भाई। 39 का डी आंसर है। बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाता। विटिकल्चर। बिल्कुल ठीक है, विटिकल्चर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेलाडीला की पहाड़ियों बैल की कुब्बड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल की कुब्बड़ की तरह दिखती हैं। तो ये पूछ रहा है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है कर्नाटक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन देना? बी आंसर है इसका तो यार। ठीक है, आगे इजी, वैसे इजी आ रखी है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला, क्वेश्चन नंबर 43 कर रहे हैं हम। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके आगे, ओडिशा, सिक्किम, असम और बिहार। तो इसका आंसर है बिहार, बिल्कुल ठीक आंसर है बिहार। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 25 जून को, 7 अप्रैल को, 5 जून को, 23 अप्रैल को। तो इसका आंसर है डी, 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल कहा जाता है? तो इसका आंसर है केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? चार ऑप्शन आगे दिए गए हैं, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, ये ऑप्शन महाराष्ट्र गणना, ये है भी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत भी नहीं हो रखो, बी आंसर ठीक है इसका, महाराष्ट्र जनगणना आयुक्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कुंभार 47 कर रहे हैं। कुंभार कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक करती है? चार ऑप्शन है, महादेवी, भारवी, महाकवि कालिदास और अगला ऑप्शन है आपका कल्हन। तो इसका ऑप्शन है कालिदास। भाई ने गलत कर रखा है, भारवी बिल्कुल नहीं होना चाहिए भारवी, तो इसका आंसर है महाकवि कालिदास। चलो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको को पंजीकृत कार्य निमित्त में से किस स्थान पर है? 48वां क्वेश्चन दिया गया है, तो ये पंजीकृत है रायपुर छत्तीसगढ़, डिगबोई असम नहीं, यह बिल्कुल ठीक है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन 49 मतलब 49वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है? पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं हो रहा को, तो 50 में बिल्कुल आसान जी के है। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रामीणीकरण नहीं, बिल्कुल शहरीकरण कहा जाता है, डी आंसर ठीक है इसका। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 59, तो 51 मतलब 51। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके आगे, चमकीले मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी, साड़ी बुनाई, कालीन बुनाई। तो इसका आंसर है डी। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ये है अशोक का, देखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के में किस जिले के लिए स्थित है? तो ये है बलिया, डी आंसर है इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो इसका आंसर है लिंक्डइन, ये तो सोशल मीडिया अकाउंट। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? पढ़ने की जरूरत क्या है भाई, भगवान कृष्ण। अकबर का मकबरा, सिकंदरा। अगला देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। 57,
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका आंसर है हुक्का बोल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की? एनिमेशन देखने की जरूरत नहीं हो रहा को तो। अब देखो ये क्वेश्चन, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो ये है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निवेश किस राज्य की पहल है? डी उत्तर प्रदेश। अगला बिल्कुल आसान क्वेश्चन देखो, 61 क्वेश्चन कर रहे हैं हम अभी। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नोटबंदी। वोट पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन इस पेपर का देखो, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मैंने बहुत बहुत सर्च किया इसमें गूगल पे, तो आपको आंसर मिला होल्डिंग। क्या है? होल्डिंग, धृति। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, 63 की तरफ चलते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम पासवर्ड फिशिंग बोलते हैं इसे। अगला टका में से, टका बांग्लादेश की है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? 65 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 65 में 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? आपके आगे ऑप्शन है, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून प्रक्रिया है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर हमें सत्य बताना है। ये तो ठीक है दोनों। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, बिल्कुल ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते, बिल्कुल गलत है ये, तो ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? ऑप्शन आगे दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन है पाराद्वीप बंदरगाह और चौथा ऑप्शन है मोरमुगो बंदरगाह। तो इसमें आपका आंसर है ए, कांडला बंदरगाह। बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो आपका आंसर है आनंद, बेंगलुरु, गांधीनगर, जयपुर। आनंद में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 68, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने की प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। और पढ़ने की जरूरत भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? ऑप्शन दिए गए 4, जर्मनी, इटली, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका आंसर है इटली। हाल ही में भारतीय नौसेना, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 70, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? कोलंबो श्रीलंका, जैबल अली बंदरगाह यूएई, सी ऑप्शन है माले मालदीव, या फिर डी मातरबारी बंदरगाह बांग्लादेश। तो इसका आंसर है ए, कोलंबो श्रीलंका। हम कर रहे हैं 71 क्वेश्चन, 71वां क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? और पढ़ने की जरूरत भी नहीं, खान अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने हाल में ही कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है डी, भाई भी ठीक कह रहा है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
कोई 73। अब ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए। 73 देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो इसका आंसर है नव्य और श्रवणकार। नलिन और राजीव शब्द के में से किस शब्द पर्यायवाची कमल का? और देखने की जरूरत नहीं। पूर्व और उत्तर के बीच दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ईशान। क्वेश्चन नंबर 76, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम बिनार्थ का सही अर्थ भेद है? तो इसका आंसर है बी, शशधर शशधर इक्वल टू चांद और शिव। हम करते हैं 77 क्वेश्चन। 77, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 10 बजने को 15 मिनट हैं, दिन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। इसमें हमें बताना है जो सही है वो है वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। क्वेश्चन कर रहे हैं हम 78, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मुद्रिका विहार, तो विहार जो है वो पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, सोना। तो इसका आंसर है सोना। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर है संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन देखो 81, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन है जलाधि, ताप, शांति, काज। तो इसका आंसर है काज। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग बताना हमें। तो इसका अब, अभी, अभी, तो इसका है अभी, बड़ी की मात्रा आएगी। रंजीत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास, द्विगु समास। हम 83 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रंजीत शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है ए, तत्पुरुष समास। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? 4 दिए गए हैं, सीधा प्रश्नवाचक है ये। ठीक है, अगले चलते हैं। ये देखो, मदिरालय शब्द किस शब्द संधि विच्छेद का चयन कीजिए? कि मदिरा वाले, ये आंसर इसका डी, मदिरा प्लस वाले। क्वेश्चन नंबर 86, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? डी आंसर है उदरण चिन्ह। 87 क्वेश्चन, सतसही शब्द में किस प्रकार की संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? बार बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। समुच्चय बोधक। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, प्रेरणार्थ। चिल्लाट में कौन सा प्रत्यय है? अनुवांशिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम 89। चिल्हाट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना हमें। तो इसमें चिल्हाट मतलब आहट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कृत्यवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य। इसका आंसर है बी, कर्तवाच्य। हमने कर लिए 90 क्वेश्चन। अब चलते हैं 91 की तरफ। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। पढ़ने की जरूरत भी नहीं ऑप्शनों को। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। प्रोक्स का विलोम शब्द है
सी अप्रोक्स, बिल्कुल आसान। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकाती का अर्थ है कंजूस होना। आसान था बिल्कुल। चलते हैं 94 की तरफ। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध, कई बच्चे इसमें वीर रस लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है, रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 95। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी में कितनी मात्राएं होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13, बार बार एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन। 96। निम्नलिखित में से किस अलंकार को समान धर्म का होना अनिवार्य है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। यमक, उपमा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, उपमा आ गया तो। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? इसका आंसर हिस्सा, बांटना, ब्याज। ब्याज अलग चीज है, हिस्सा बांटना भागना ये अलग चीज है। आगे चलते हैं हम 98 की तरफ। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। जा चुका है, इसको भी कई गलत करे आए होंगे। आसान, भूतकाल है, बताओ। जा चुका है, पास्ट टेंस आ रहा है बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये पढ़ना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 19603, 99 से 103। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय अमेरिकी लेखकों से तीन हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां यहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तिका पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदायों की दृष्टि से प्राय नहीं पढ़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य भी किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। ये जो इन्होंने दिया गया है इसके बेस पे ही क्वेश्चन है 99 से लेकर 103 तक। देखते हैं 99 क्या बोल रहा है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, अब लेखक के बारे में ऊपर बताया गया है सब कुछ। अब इसके बेस पे ही कैसे हमें अपनी अपनी पर्सनल सोच नहीं लानी, इसमें जो ये ऊपर बता रखा है इसके ऊपर ही हमें क्वेश्चन, इसके अंदर ही आंसर छिपे हैं। तो 99 के देखो, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तक को यहाँ के नागरिक ग्रहण योग्य नहीं मानते। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुँचा पाते। इसका आंसर भी यही है, नहीं पहुँचा पाते। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 100। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय, इसका शीर्षक बताना है भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षकों की भारतीय भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षकों की दुर्वस्था, भारतीय शिक्षकों की अंग्रेजी में भारतीयों की दुर्वस्था। अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसके बेस पर ही इसका आंसर है सी, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के।
भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? देशी, भारतीय, अंग्रेजी? तो अंग्रेजी पढ़ता है, उसमें क्लियर बात लिख रखी थी। तो भारतीय भाषाओं में साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? नगरवासी, अनपढ़, सुशिक्षित, उच्च? तो इसका आंसर है उच्च, क्लियर था उसमें। आगे चलते हैं 103 की तरफ। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। बिल्कुल ठीक है। मीराबाई किसकी जाति? संतरदास की। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? स्पीड से करेंगे, वीडियो बहुत लंबी होगी। 105 का है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांग्रू। आगे चलते हैं 106 की तरफ। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? 106 का है निषेधवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयबोधक, विधिबोधक। तो इसका आंसर है ए, निषेधवाचक, क्योंकि नहीं है गया ना, नहीं का नेगेटिव वाक्य है ये। तो देखो 107 का, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नाकर, और पढ़ने की जरूरत नहीं। मेद, मेद, श्रुतम, श्रुतिशम, बिनार्थ शब्द का सही अर्थ वेद में पे कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो 108 में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यज्ञ जल, बादल जीवन, यज्ञ बादल और बादल यज्ञ। इसका आंसर है यही, बादल और यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती है, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं आगे। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अभिनेत्री बोलेंगे हम उसको। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। आगे चलते हैं हम 111 क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट हो गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। अब आपको ये दिन का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इनकी अलग वीडियो सॉल्यूशन के साथ बना दूंगा। तो क्वेश्चन देखें पॉइंट टू पॉइंट। 111, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 12। 112 का आंसर है ये क्वेश्चन। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर होगा ए। 113 क्वेश्चन देखो। दो संख्याएं हैं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इसका आंसर है बी, 169, 169। चलो कर रहे हैं 114वां क्वेश्चन। रोहन और सोम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो अन्य अनुपात ये हो जाता है। इसका जो वर्तमान वेतन वो डी आएगा। 17,000 सोल्यूशन करने के बाद सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दें इनबॉक्स में या फिर कमेंट करें तो मैं आपको सोल्यूशन भी डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो 115वां। किसी स्कूल में 20 छात्र हैं, 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। तो इसका आंसर बनता है 15 का सी, 100 आएगा इसका आंसर। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो इसका आंसर है बी। ये भाई भी ठीक लगा रखा है तो को नंबर जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि पर 117वां क्वेश्चन कर रहे हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 रुपये, 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका आंसर डी, 2973.5
तीन तीन आंसर आ रहा है इसका। देखो जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, यदि आपको कोई एक भी यदि आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करें। एक तो आपको आंसर जानने हैं या फिर आपको सॉल्यूशन जानना है, तो सॉल्यूशन जानने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा। तीन साझेदार, क्वेश्चन नंबर 118 कर रहे हैं। तीन साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का दोगुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से आर का हिस्सा। यदि आप इसे कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक जो राइट आंसर है वो है 2500 रुपये, 2500। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 119वां। छह संख्याओं का औसत 3.75 है। उनमें से दो का औसत 3.2 है, जबकि अन्य दो का औसत 3.55 है। शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा 4.5, जो कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत की 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, 35%। मैं फिर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, कल सॉल्यूशन डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 121। अनुक्रम है ये 26, 20, 14, 8। तो 21वां पद बताना है हमें। तो इसका आंसर है आपका 94 माइनस का। वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। रुपये 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर बनेगा आपका, सॉल्यूशन करोगे जब, 5138। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 123, 123वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक लड़का 9 किलोमीटर घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो इसका आंसर है, सॉल्यूशन करोगे जब, 40 सेकेंड। अगला क्वेश्चन। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 25/2। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ पैराग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ, एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ये दिया गया है। 125वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत के उत्पादन के बराबर है। जब आपको इसकी स्टडी कर लोगे अच्छे से तो देखना, पहला क्वेश्चन है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो बराबर बताया ना हमें किस वर्ष था। तो इसका आंसर है 2002 और 2007। औसत उत्पादन है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देखो, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। पर जब आप 2001 की इसकी 2001 और 2008 का अनुपात निकालेंगे तो जो वृद्धि आएगी, अनुमानित जो वृद्धि, वो आएगी आपका आंसर बी। बी आंसर इसका, बी, 183.33%। क्वेश्चन नंबर 127 देखो। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको ए। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी।
तो इसका आंसर डी अलग ही दिख रहा है, डी। देखो 129वां क्वेश्चन, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट, प्रतिशत निकालोगे तो आपका 2003 और 2004 का गिरावट का, तो आपका आंसर आएगा 23%। अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाती है तो आयत वृद्ध व्यक्ति को दर्शाता है, वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, और उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ लेकिन वृद्ध नहीं है, स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो ये जो त्रिभुज है स्वस्थ लोगों को, जो स्वस्थ हैं, जो स्वस्थ हैं वृद्ध नहीं है। जो वृद्ध है वो छोड़ना है, वृद्ध ये दर्शाया गया है तो इसको छोड़ दो, तो इसमें इसको छोड़ दो, और जो ये स्वस्थ है उसको पकड़ लो, तो इसका आंसर आएगा 3। अगला क्वेश्चन देखो 131वां, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ घटाव है, तो घटा का अर्थ जोड़, घटा का अर्थ जोड़ है, तो इसके जो गुना के स्थान पर माइनस रख दो, प्लस के स्थान पर आप भाग रख दो। जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको 60। भाई ने बिल्कुल ठीक लगा रखा है। आगे चलते हम 132वें क्वेश्चन की तरफ। चार विकल्पों में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि, जो दर्पण में बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगी, वो क्या है दर्पण में जो दिखेगी 132वें का जो ये दी गई है, इसका आंसर है बिल्कुल दर्पण में जो दिखेगी दर्पण छवि, तो इसका आंसर 4 2 3 डी, तो इसका आंसर है आपका ए, बिल्कुल ये दर्पण में दिखेगी जो ये दिख रही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है ए 4, ये वाली। वन वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। पति परिवार पत्नी, पति परिवार पत्नी। अब इसका आंसर है भाई इसका डी, ये परिवार हो गया, पति हो गया और पत्नी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम 134वें क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला, हम 134वां क्वेश्चन कर रहे हैं। अक्षर रिक्त पदों स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो जो ये श्रृंखला दी गई है, ए भाई ने भर रखा है यार, श्रृंखला ए, फिर छोड़ रखा है डी, ए एन, फिर छोड़ रखा है, फिर ए एन, फिर एक गैप था, फिर एन, गैप एन। तो यदि आप इसे करोगे तो इसका आंसर होगा बी, एन ए डी एन एन, यहाँ पर एन एम आ जाएगा। आगे चलते हैं 135वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका आंसर है 8 23 38 53 68, तो आगे आएगा 83। आगे चलते हैं, शेर मांद खरगोश, खरगोश खड्डे में रहता है। बी सी, ये देखो ये श्रृंखला दी गई 137वां, देखो बी सी पी क्यू एम एन एन ओ, तो यहाँ पर जी एच टी यू पी क्यू एल एम, तो इसका आंसर है बी, 137 का हो गया बी। आगे चलते हैं हम, कितने त्रिभुज हैं, जब काउंट करोगे इसकी तो आपको इसमें त्रिभुज मिलेंगे सी, इसका आंसर है सी। सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। 139वां, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर
फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो वही वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तब आप इसका करोगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको डी। ये भाई ने बिल्कुल ठीक लगा रखा है, 1 किलोमीटर। आगे देखो 140वां क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में से 140वां कर रहे हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता इसमें? मिनिस्टर, रेशन, स्टेशन या माइंड। माइंड बन जाएगा, स्टेशन बन जाएगा, रेशन ये भी बन जाएगा। इसमें ई कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर है ए, क्योंकि इस मिनिस्टर में ई आता है, जो ई एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। आगे चलते हैं हम 141वें क्वेश्चन की तरफ। लंबा क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और उसके बाद 1, 2, 3, 4 क्रमांकित 4 तर्क शामिल हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा कमजोर तर्क है। तदनुसार प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। कथन दिया गया है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? तर्क है हाँ, इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आएगी। दूसरा है नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। तीसरा है नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौथा है हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। इसका आंसर है डी, केवल एक मजबूत है। बिल्कुल ठीक है ये तर्क। अगला क्वेश्चन, चलते हैं हम अगले पाठ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142, 142वां प्रश्न। 142वां। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सी धारणा। कथन है 27 साल के कारावास से मीर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। धारणाएं हैं, पहली धारणा है जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। दूसरा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। तो न तो 1 और न ही 2, जो शुरुआत में ही आंसर है इसका आपका, दोनों गलत हैं धारणाएं राष्ट्रपति। अगले चलते हम 143 से 147। किसी संगठन के कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं। उम्मीदवार न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या MCA होना चाहिए। नए चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। तीसरा है नए साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हों। चौथा है कि आयु 1/10/2005 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखें इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे उम्मीदवारों के मामले में जो अन्य सभी मानदंड को पूरा करता है सिवाय उपरोक्त एक में, लेकिन 70% अंकों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, जो मामला GM भर्ती को भेजा जा सकता है। और बी जो दिया गया है उपरोक्त 2 में, लेकिन सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव है, तो मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जा सकता है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में जानकारी दी गई है
आपको उपरोक्त मानदंडों को और शर्तों के संदर्भ में इसका विश्लेषण करना है और फिर उचित कार्रवाई तय करनी होगी। आपको दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी नहीं मानना है। ये सभी मामले आपको 1/10/2005 की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ से देखो 143 से 147 तक जो आपने ये पढ़ा है, ये भी इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको अपने पास से कुछ नहीं मानना है, कुछ सोचना नहीं है। जो दे रखा है इसके बेस पर ही क्वेश्चन करने हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ एमसीए किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोग्राम के रूप में एक आईआईटी कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। अब देखो अब इस जो मैं पढ़ा पीछे पढ़ा था उसके बारे में ही ये ऑप्शन दिए गए हैं 4। ए, यदि मामला जीएम भर्ती को भेज देना, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। सी है, यदि मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जाना है। और डी है, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। तो जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे इसका आंसर है डी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। 144वां का इसकी बेस पर देखो, संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। 144वां क्वेश्चन कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए। अब देखो इसके ऑप्शन, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, यदि मामला अध्यक्ष और भर्ती समिति को भेजा जाना है और यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। तो इसका आंसर होगा बी, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसे चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त हुए। अब देखो इसमें सीधी बात है, जो इन्हें बता रखा है उसका डेटा अपर्याप्त है, हमें कहीं भी नहीं पढ़ा ये बात जो बोल रखा है। अब देखो आगे 146 की तरफ, अंकित ने बीएससी में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा में साक्षात्कार में उनके अंक क्रमश 55% और 60% हैं। वह 2001 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्म तिथि 19 अप्रैल 1980 है। अब यदि मामला, पहला ऑप्शन हमारा है 140वां क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजना है। दूसरा ऑप्शन है यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, यदि मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जाना है। और चौथा ऑप्शन है यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है। चलो आगे चलते हैं हम, 4 क्वेश्चन बच गए हैं। अगले क्वेश्चन, दिव्या 82% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। सबसे बोरिंग है ये क्वेश्चन यहाँ तक जो चले हैं। 147वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है डेटा पर्याप्त है, उसकी तरह से ही जो बता रखा है उसमें कुछ है ही नहीं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित 148वां क्वेश्चन कर रहे हैं। उत्तेजित भीड़ किशोर पर अचोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को, आरोपी को दंडित कर, बिल्कुल नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला है निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना, बिल्कुल ठीक आंसर है ये। दबाव डालकर आरोप में जुर्म से कुर्म, बकवास। पूछताछ के आरोपी गिरफ्तार करने के बल का, बिल्कुल ये भी गलत, तो आंसर है बी। आगे चलते हैं हम 149 की तरफ। दंगा प्रभावित भू धार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको, यदि आप पुलिस प्रमुख हैं
तो आपको क्या करना चाहिए दंगा प्रभावित क्षेत्रों में? देखिए, दंगा प्रभावित भू धार्मिक इलाकों में पुलिस का प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके आगे। संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। सामुदायिक सीमाओं उल्लंघने और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डी है तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। 149 का तो इसका आंसर है ए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको देखिए क्वेश्चन, राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए सभी और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। बी, तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। सी, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। और डी है चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। तो इसका आंसर है सी, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। आप यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। और आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।